हाँ तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज मैं आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। एक फोर्थ इक्वेशन मैंने आपको सिखाई थी, वो फोर्थ इक्वेशन क्या थी? वो थी एस nth इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू ब्रैकेट में 2n-1। इनको इन चार इक्वेशन को यूज़ करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल इनके बन सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल देता हूं मैं, या कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलता है, तो आप पहले उसकी प्रैक्टिकली आप माइंड में सोचिए कि किस तरह से उसमें पूछा गया है और क्या हम उसमें निकालना चाहते हैं। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर। किसी हाइट से एक पत्थर को फेंका गया जो कि 24.5 मीटर तक चलता है, राइट। इन द लास्ट सेकेंड, उसने क्या कहा कि वो लास्ट सेकेंड में चलता है कितना? 24.5 मीटर, ऑलराइट। अब उसके बाद वो बात करता है बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, तब तक वो ग्राउंड पे पहुंचता है एट द फुट ऑफ द क्लिफ, तब वो उस बिल्कुल उसके क्लिफ के फुट पे पहुंचता है। तब तक की उसने बात की है, और वो बात ये कि ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो उसने पूछा कि उसकी हाइट क्या होगी, एच आपको कैलकुलेट करना है, राइट। एच निकालना है आपको। तो कैसे एच कैलकुलेट होगा? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें। उसने कहा कि फॉल्स फ्रॉम क्लिफ, तो इनिशियली वो रेस्ट पर था, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। जी कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें उसने एस nth दिया हुआ है, डिस्टेंस एस नहीं दिया हुआ है, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है फोर्थ इक्वेशन वो क्या है? वो है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू 2n-1। अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना ट्रेवल है, क्योंकि टाइम निकालेंगे तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। ये n बेसिकली क्या है? ये वो टाइम है, t है, जिसको हमने n माना हुआ है, n पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं n निकालने की कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन दिया हुआ है कितना हमें? 24.5। दैट इज इक्वल टू यू आपको दिया हुआ है 0 प्लस 9.8/2, और ये आपको कैलकुलेट करना है 2n, यानी कि n कैलकुलेट करना है आपको। तो यहाँ से कितना हो गया ये कट के? तो 24.5 इज इक्वल टू, यहाँ से आया ये 4.9 एंड 2n-1। और अगर 4.9 को मैं इधर ले आऊँ यहाँ पर, तो अब इसको सॉल्व करके ये कैंसिल होता है 5 पर, 5, यानी कि 2n-1 इज इक्वल टू 5। -1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? +1, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2n। और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? तो n की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 3। n मीन्स t इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास टाइम मिल गया और हमें हाइट h डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली s निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। s इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको डायरेक्ट h से ही करता हूँ, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जी लेंगे ना हम, तो h की वैल्यू कितनी है आपको ये कैलकुलेट करनी है। दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू 3 स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको पूरे को सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज 44.1 मीटर्स। दैट इज द हाइट ऑफ क्लिफ। जो पूरी हाइट थी उस हाइट को हमने कितना निकाल लिया? 44.1 मीटर, राइट। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी nth टाइम में, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपसे वो n की वैल्यू पूछे तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए अपने नोटबुक में, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप लोग एक बारी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपसे हो जाए। पॉज करके वीडियो आप इसको एक बार खुद ट्राई करिए। चलिए मैं आपको अब सॉल्व कराता हूँ। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन वो कहता है बुलेट ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जो कि 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। पेनिट्रेट्स ट्री, एक पेड़ में जाके टकराती है, एंड कम्स टू रेस्ट
टकराने के बाद रेस्ट में आती है 0.4 मीटर चलने के बाद, 0.4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। देन फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटार्डेशन, कितना समय लगा उसको रिटार्ड होने में, डीएक्सलेट होने में, कितने टाइम बाद वो रुकी एक्चुअली, ये पूछना चाहता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें गिवन क्या क्या है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती हैं दो, एक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड एक s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन दोनों में ही एक्सेलरेशन भी नहीं दिया हुआ है और टाइम भी नहीं दिया हुआ है। तो उन दोनों में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में a भी अननोन हो जाएगा और t भी अननोन हो जाएगा, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अगेन a और t अननोन हो जाएंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी है क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर टाइम तो एटलीस्ट नहीं है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं और टाइम तो हमें निकालना होगा, तो हम उस जगह पर उस a की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें t निकल जाएगा। तो ये अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए। इसलिए आइए स्टार्ट करता हूँ मैं इस इक्वेशन से। इनिशियल वेलोसिटी क्या है पहले देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना भाई, वो पेनिट्रेट होता है जाके फाइनली उसमें रुका, उसमें जाके फाइनली वो रुकता है, तो उसके जो फाइनल वेलोसिटी है दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0, नॉट u इज 0, इट्स v 0, क्योंकि फाइनली जाके रुका है वो, है ना, ये बात दिमाग में रखनी है। तो वो 16 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ आ रहा था और फाइनली वो जाके रुका, तो वो जो स्टॉप होता है जाके रुकता है, वो जाके रुकता है आपका वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है और चला कितने से 16 से, मीन्स u इज इक्वल टू व्हाट 16 मीटर पर सेकेंड, राइट। पेनिट्रेट्स द ट्री एंड कम्स टू रेस्ट इन 0 पॉइंट दिस, यानी कि s की वैल्यू उसने दी है कितनी, 0.4 मीटर। ऑलराइट, अब आपको यहाँ से a निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, तो v स्क्वायर क्या हो गया, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 0.4। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर आएंगे सब तो माइनस में आएंगे, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो a की वैल्यू आती है दैट इज -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू मिली हमें। अब यहाँ से हम लोग इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास t आ जाएगा, मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे t की इक्वेशन मिलती है, t इज इक्वल टू व्हाट v माइनस यू बाय ए एंड v इज व्हाट 0 माइनस 16 बाय माइनस 320, ये कैंसिल होके आता है 1/20 मीन्स 0.05 सेकेंड इज द आंसर। इतना टाइम लगेगा ये सब जो बुलेट थी उसको रेस्ट में आने में। रिटार्डेशन टाइम कितना हुआ 0.05 सेकेंड। प्लीज़ आप इसे लिखिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। राइट ऑन इट, इसे लिखें प्लीज़ आप। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके बार खुद ट्राई करो, हो सकता है आपसे हो जाए। तीनों पार्ट इसको सॉल्व करने, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक। एक इंक्लाइन ट्रैक पर कोई बॉल है वो रोल हो रही, नीचे गिर रही है और वो ट्रैक है 2 मीटर, राइट। देन 2 मीटर लॉन्ग इन 4 सेकेंड, और उसको 2 मीटर को 4 सेकेंड में ट्रैवल करती है। यानी कि उसने क्या दिया हुआ है, उसने s दिया हुआ है दैट इज़ 2 मीटर एंड उसने टाइम दिया हुआ है दैट इज़ 4 सेकेंड, और इनिशियली वो चल रही है, इसका मतलब u इज इक्वल टू, इनिशियली वो 0 पर है, फिर चल रही है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करो, देखो तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि आपको s की वैल्यू गिवन है और आपको a निकालना है और t की वैल्यू भी गिवन है। तो s कितना हो गया 2, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a निकालना है आपको, और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर आपको टाइम दिया हुआ है, t की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो बताइए एक्सप्रेशन कितना आएगा और हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि एक्सप्रेशन यहाँ से कैसे निकलेगा? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको सॉल्व करते हैं सब लोग। तो यहाँ से ये जो होगा ये 16 उधर चला जाएगा, राइट, 4 16 1/4 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ से आपकी
ए की वैल्यू आती है। यहाँ से हमने ए निकाला और ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, तो ए की वैल्यू आपके पास आई, सभी वैल्यूज पुट करने के बाद 0.25। दैट इज एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट हमने खत्म किया। अब हम पार्ट सेकंड पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जैक्ट नीचे तक ये। सेकंड पार्ट में, हाँ सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड, दैट मीन्स सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइम टेकन टू कवर्स द सेकंड मीटर ऑफ द ट्रैक, यानी कि 2 मीटर का ट्रैक था, उसमें 1 मीटर जो ट्रैवल किया गया वो कितने में ट्रैवल किया गया वो तो ठीक है, लेकिन उसने कहा कि दूसरे मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि पहले मीटर के लिए टाइम निकाल लें, क्योंकि पहले के हमें मालूम है 1 है वैल्यू, पहला मीटर में यानी कि 1 मीटर, तो पहले का हम वैल्यू निकाल लें, दूसरा अपने आप हो जाना है। ट्राई करते हैं, देखो फिर से S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो पहले मीटर कितना चला, पहला मीटर मतलब 1 S इज इक्वल टू 1, इनिशियली ये फिर से 0 प्लस हाफ A की वैल्यू आपको अब पता लग गई है इंटू T स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 2 × 2 और 0.25, दैट मीन्स T स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से T स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली, तो T स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है 8। और अगर हम अब इस T स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करने जाएं तो इस T स्क्वायर को सॉल्व करने रिजल्ट आता है वो हमारे पास आता है 2.83, मीन्स T इज इक्वल टू, इस रूट को सॉल्व करने के बाद 2.83 टाइम आता है पहली सेकंड चलने में, यानी कि सॉरी पहला मीटर चलने में, पहला मीटर चलने में इतना टाइम लगता है। तो दूसरा मीटर चलने में कितना लगा होगा, आसान है भाई, 4 सेकंड मीटर, कितना टोटल कितना था, 4 टोटल तो 4 ही था, माइनस 2.83, तो अप्रॉक्स जो टाइम लगा वो लगा 1.17 सेकेंड्स। देखो हमने यहाँ पे एक अलग ही तरीके से इसका टाइम पीरियड निकाल लिया कि सेकंड मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। अगर फर्स्ट मीटर का हम निकाल लें तो सेकंड का टोटल में से माइनस कर दिया जाएगा, राइट। अब उसने पूछा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट को कहता है स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ ट्रैक, जो बॉटम है ट्रैक का उस पर कितनी स्पीड होगी। आसान है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, सिंपल है ना, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा ये, v इज इक्वल टू यू प्लस AT में जस्ट वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 0.25 एंड t की वैल्यू कितनी है 4, 0.25 कट के कितना आया 1, यानी कि v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय दैट। यहाँ पर आपने सब तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई कराए हैं, लगभग हर एक टाइप मैंने बताई है, कैसे क्वेश्चन को यूज़ करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब बातें आपको पता लगी हैं। अब आप एक बारी खुद से कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ट्राई कीजिएगा। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप उन्हें सॉल्व करिएगा एक बारी। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, राइट। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।